गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आपका स्वागत है सीटेट के इस चैनल में। आज हम सीटेट के इस चैनल पर हिंदी व्याकरण की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पीआरटी और टीजीटी दोनों लेवल पर पूछा जाता है, और सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं वहाँ पे जहाँ पर भी हिंदी आती है उसमें एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये वो टॉपिक्स होंगे यहाँ पे जो सीटेट के अंदर तो पूछे ही जाते हैं, अदर एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होंगे। तो इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका टॉपिक है समास। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और वीडियो को लाइक करें। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, समास। अब सबसे पहला टॉपिक आता है कि समास किसे कहते हैं। तो समास का मतलब होता है ऐसे दो शब्द जो परस्पर स्वतंत्र अर्थ रखते हो अपना, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब किसी एक शब्द की रचना होती है तो उसी को हम समास कहते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि जब हम कई अनेक शब्दों को मिलाकर, जिनके अपने भी अर्थ होते हैं, उनको मिलाकर जब हम एक शब्द बनाते हैं, एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती है, तो वही समास कहलाता है। अब समास की बात करते हैं तो समास के भेद या समास के प्रकार आते हैं। तो हिंदी के अंदर समास के चार प्रमुख भेद बताए गए हैं। अगर इसी को हम संस्कृत में करें तो ये 6 हो जाते हैं। कैसे होते हैं जरा इसको देखते हैं। चलिए सबसे पहले आता है तत्पुरुष समास। इसके अंदर दो समास आते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। संस्कृत में इनको अलग अलग बताया गया है, तो यही दो समास जब संस्कृत में अलग हो जाते हैं तो वहां 6 भेद हो जाते हैं, और यहाँ ये 4 समास के अंदर आते हैं। सेकंड है बहुव्रीहि समास। नंबर थर्ड है द्वंद्व समास, एंड नंबर 4 है अव्ययी भाव समास। तो इस प्रकार से ये 4 समास होते हैं। चलिए इन चारों को हम विस्तार से समझते हैं कि कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले आता है तत्पुरुष समास। अब ये तत्पुरुष समास का मतलब क्या होता है, इसमें दो पद होते हैं। एक पद होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होने के कारण गौड़ हो जाता है, और जबकि जो उत्तर पद होता है वो विशेष्य होने के कारण प्रधान हो जाता है। यानी ये कहें कि जो उत्तर पद होता है उसकी प्रधानता होती है, पूर्व पद की प्रधानता नहीं होती है। तो ऐसे समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास के उदाहरण कुछ हम देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है शरणागत। तो इसमें दो शब्द आ गए, शरण और आगत। तो शरणागत मतलब शरण में आगत। तो इसमें जो दूसरा शब्द है वो विशेष्य हो रहा है, तो उसी से पता चल रहा है कि ये तत्पुरुष समास है या उसकी प्रधानता यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे युद्ध क्षेत्र, तो यहाँ पे दो शब्द हैं, युद्ध और क्षेत्र, तो युद्ध का क्षेत्र। तो यहाँ पे ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। और देखते हैं चलिए पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट का मतलब पथ से भ्रष्ट। यानी यहाँ पे पहला जो शब्द है वो पूरी तरीके से गौड़ है, और जबकि दूसरा शब्द जो है उसकी प्रधानता दिखाई गई है। तो ऐसे ही समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे ही घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो ऐसे कई और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। सेकंड आता है कर्मधारय समास। ये तत्पुरुष समास का ही एक भाग है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का मतलब होता है जहां पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो। पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध भी हो सकता है। यानी इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर पूरी होती है तो उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के उदाहरणों की जब हम बात करते हैं तो पहला उदाहरण है नीलकंठ। नीला है जो कंठ, तो ऐसे कोई अगर एग्जाम्पल दिखाई दे, महाजन, महान है जो जन, घनश्याम, घन के समान श्याम, कमल नयन, कमल के समान नयन। यानी यहाँ पे एक चीज देखिए कि किसी की विशेषता बताने की बात की गई है। तो यहाँ पे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, महाजन में भी यही चीज हो रही है, घनश्याम में भी यही, कमल नयन। तो वो किसी की जो विशेषता बताने की कोशिश कर रहा है उसी को हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियरली अलग से पहचाना जा सकता है कि कर्मधारय समास किस तरीके से पहचाने जाएं। जो किसी की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं उसमें जो लास्ट आखिरी पद है, उत्तर पद है, वो क्या है, विशेष्य है, उसी को हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसके बाद आता है द्विगु समास। यही तत्पुरुष समास का दूसरा भाग है। ये बहुत इजी है। इसमें क्या होता है कि उत्तर पद जो होता है उसकी प्रधानता होती है और वही विशेष्य होता है।
जबकि जो पूर्व पद यानी जो आगे का पद पहला पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है। यानी इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि जिसके पद में पहले शुरुआत में ही कोई संख्यावाची विशेषण दिया हो या संख्या को दर्शाता हो, उसी को हम द्विगुणी समास कहते हैं। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं द्विगुणी समास के। पहला है पंचवटी। तो पंचवटी यानी पंच मतलब पांच, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, संख्या आ रही है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, द्विगुणी समास। तो पंचवट वाला स्थान उसको हम पंचवटी। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, तो चतुर्भुज चार मतलब अंक आ गए, यहाँ पे गणित संख्यावाची आ गया। तिरंगा तीन, यानी ये भी संख्यावाची, मतलब किसी भी शब्द के आगे जहां पर संख्या दर्शाई जाती हो उसी को हम क्या कहेंगे, द्विगुणी समास। सबसे आसान है, आसानी से पहचाना जा सकता है। पंजाब हो गया, पांच आवों का समूह हो गया। तो इस तरीके से हम द्विगुणी समास को आसानी से पहचान सकते हैं। सेकंड है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का मतलब होता है जहां पर समस्त पद में दोनों ही पद गौड़ होते हैं, लेकिन उनके मिलने से एक तीसरा पद या तीसरा अर्थ उनका निकलता है। तो जो तीसरा पद होता है उसकी प्रधानता वहां पर पाई जाती है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है, उसी को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास के उदाहरण जैसे पीतांबर, पीला है अंबर या वस्त्र जिसका श्री कृष्ण। तो यहाँ पे आप पीतांबर जो है, पहला उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पूरी तरीके से उनका अर्थ खत्म हो गया, क्योंकि जो तीसरा अर्थ निकल कर आया श्री कृष्ण, तो उसकी प्रधानता हो गई यहाँ पर पीतांबर में जाकर, तो इसलिए इनको बहुव्रीहि समास कहा जाता है। सेकंड है इसमें एग्जाम्पल दशानन, दस है आनंद मुख जिसके रावण। यानी यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि जो पूर्व पद और उत्तर पद है उसकी प्रधानता पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, जैसे ही उसका अर्थ निकल कर आता है तो वो जो तीसरा पद निकल कर आता है वो वहां पे प्रधानता ले लेता है, श्री कृष्ण, रावण। एक और एग्जाम्पल देखते हैं चलिए इसमें, नीलकंठ, नीले कंठ वाला कौन है, शिव। तो यहाँ पे आप शिव ने प्रधानता ले ली, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, गजानन, गज के समान आनंद मुख वाला है, कौन है, गणेश। यानी जिसका मुख गज के समान हो तो उसको हम क्या कहते हैं, गजानन। तो कौन है वो, गणेश। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि श्री कृष्ण, रावण, शिव, गणेश, इन सभी ने मुख्य प्रधानता ले ली जो कि तीसरे पद हैं। तो ऐसे ही शब्दों को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कर्मधारय समास और जो बहुव्रीहि समास है उनमें अंतर क्या है, जबकि दोनों सेम है। तो इसमें आप एक सीधा सा अंतर देखिए कि जैसे पीतांबर है, अगर पीतांबर में केवल इतना बोला जाए पीला है जिसका वस्त्र, तो वो क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास। लेकिन जैसे ही उसका तीसरा पद अर्थ निकल कर आया श्री कृष्ण, तो वो क्या बन गया, बहुव्रीहि समास। अब पेपर की बात करें, अगर हम पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है और ऑप्शन दोनों दे दिए जाते हैं कि बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। अगर उसका अर्थ वहां पर दिया गया है पूरा, जैसे पीतांबर लिखकर उसका श्री कृष्ण में अर्थ दिया गया है, तीसरा पद भी दिया गया है, तो उसका आंसर सीधा होगा बहुव्रीहि समास। लेकिन यदि उसका अर्थ नहीं दिया गया है और ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास, तो वहां पे जो प्रधानता दी जाएगी वो कर्मधारय समास को दी जाएगी। यानी पीतांबर, दशानन, नीलकंठ, गजानन, ये सारे के सारे जब अगर इनके तीसरे पद को हटा दिया जाए, अगर वो ना यहाँ पे जोड़े जाएं, तो ये कर्मधारय समास कहलाएंगे। लेकिन जैसे ही ये तीसरा पद जोड़ दिया जाता है तो उनको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो आप इसमें अंतर समझ गए होंगे, काफी आसान है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। इसके बाद अगला आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भी बहुत आसान है। इसमें क्या होता है कि जो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, वो दोनों ही प्रधान होते हैं, उन दोनों का अपना महत्व होता है, उसी को हम द्वंद्व समास कहते हैं। और इन दोनों पद को यानी पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ने वाले कुछ समुच्चय बोधक होते हैं, अव्यय होते हैं, जो कि वहां पे विलुप्त हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनका लोप हो जाता है। तो उन्हीं समास को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के उदाहरण देखते हैं चलिए। सबसे पहला उदाहरण है अन्न जल। अब इसमें देखिए जो समुच्चय बोधक अव्यय है उसका किस तरीके से लोप हुआ है, विलुप्त हो गए हैं। अन्न जल, जब हमने इसको पूरा उसका विग्रह किया तो अन्न और जल, तो यहाँ पे और जो शब्द था वो क्या हो गया, पूरी तरीके से लोप हो गया। ऐसे ही गंगा यमुना, गंगा और यमुना, इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राम सीता, राम और सीता, माता पिता। इस तरीके से हम इसके कई एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे सकते हैं। माँ बाप, माँ और बाप,
भाई बहन, भाई और बहन, मतलब बीच में जो और शब्द यहाँ पे ये आ रहा है यही विलुप्त हो जाता है समुच्चय बोधक अव्यय की जब हम बात करते हैं, और इसको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। इन्हीं को हम कहते हैं द्वंद्व समास। अब आखिरी आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की बात करते हैं तो इसमें जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है, इसीलिए इसको अव्ययीभाव समास कहा जाता है। चलिए अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रतिदिन। तो जो ये प्र लगा हुआ है प्रतिदिन दिन, यानी आप प्रतिदिन दिन देख रहे हैं तो उसको प्रतिदिन कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में प्रति आ गया ये क्या है, अव्यय लगा हुआ है। यथाशक्ति यानी यथाशक्ति के अनुसार, तो ये यथा जो शब्द है वो क्या है, अव्यय लगा हुआ है। तो जिन भी शब्द के सामने पहले ही पूर्व पद अव्यय होगा उसी को हम क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास। ऐसे ही आमरण, तो आमरण तक यानी आ शब्द आ गया अव्यय है। अनुरूप, तो इसमें अनु शब्द जो आया वो अव्यय है, तो अनुरूप के योग्य। तो ये होते हैं अव्ययीभाव समास। अब बात आती है समास विग्रह किसे कहते हैं। तो समास विग्रह कुछ नहीं होता है, केवल जब हम इन्हीं समस्त पद को अलग अलग कर कर उस प्रक्रिया को पूरी तरीके से हम पढ़ते हैं या देखते हैं, इन पदों को अलग अलग भागों में बांट देते हैं, तो उसी को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे अभी तक हमने सभी के अर्थ देखे हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है सीताराम, तो सीता और राम। अब सीताराम जब हम पढ़ रहे हैं उसमें जो अ, समुच्चय बोधक अव्यय है उसका लोप हो रहा है, तो ये क्या है, द्वंद्व समास है। लेकिन जब हमने इसका विग्रह कर दिया यानी सीता और राम कर दिया तो ये समास विग्रह बन गया। तो इस तरीके से समास और समास विग्रह होते हैं। आई थिंक समझ में आ गए होंगे आपको, बहुत ईजी है। वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाएंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।